कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ उसका रेप किया जाता है। उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उसकी पेल्विकल गर्डल तोड़ दिए जाते हैं, उसकी उंगलियां तोड़ दी जाती हैं और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। डॉक्टर की लाश सुबह 6 बजे मिलती है, उसका पोस्टमार्टम शाम 4 बजे होता है और घर वालों को रात के 8 बजे इसकी बॉडी दिए जाते हैं। पौने 12 बजे इस मामले में FIR दर्ज की जाती है। करीब 14 घंटे बाद ये मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पादरीवाला ने कहा कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। इतना बड़ा केस होने के बाद लोगों के डिमांड थे कि ध्रुव राठी के वीडियो क्यों नहीं आए, और जब ध्रुव राठी का एक 2 मिनट का वीडियो आया, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, तो कुछ बहुत बड़े ज्ञानी लोगों के सवाल पे सवाल खड़े होने लगे। फिर ध्रुव राठी ने बताया कि भारत में हर साल 30,000 लड़कियों के बलात्कार होते हैं। मेरी सहानुभूति इनमें से प्रत्येक के प्रति है। ट्विटर और इंस्टा रील पर कोलकाता मामले पर अपनी प्रक्रिया, अपना आक्रोश पोस्ट किया, लेकिन सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। स्थिति को बदलने के लिए कारणों का गहन अध्ययन आवश्यक है। इसलिए लंबे वीडियो आने में 8-9 दिन लगेगा, लेकिन वो आज ही वीडियो आएगी। तब तक अपनी रुचि ना खोएं, हमें देश के हर रेप को रोकना है। जब ध्रुव राठी ने बोला कि कारणों का गहन अध्ययन आवश्यक है, इसलिए लंबे वीडियो में 8-9 दिन लगेंगे। हालांकि लगा भी नहीं 8-9 दिन। ये 8-9 दिन का बीच में गैप इसलिए क्योंकि उस हर चीज को कवर करना है कि जो घटना हुआ है और जो घटना होने वाला है और जो आप लोग के दिमाग में नफरत भरी चीजें हैं, और इन सबको फैक्ट के तौर पे दूर करनी है तो समय तो लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि कैमरे के सामने आके कुछ भी बोल देना वगैरह वगैरह चीज भी, ये ध्रुव राठी का काम नहीं है। ध्रुव राठी ने अपने कोलकाता वाले वीडियो में 3 कारणों को बताया है। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। और कुछ बेशरम यूट्यूबर्स इन 3 कारणों का मजाक बनाना चालू कर दिए। आप लोगों के द्वारा बहुत गरियाए जाने के बाद मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों, लेकिन थोड़ा छोटा हो गया दोस्तों, क्योंकि 15 मिनट की वीडियो में अपवादों को डालकर उदाहरण बनाने में मुझे यानी मेरे स्क्रिप्ट लेखक को 10 दिन तक लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए 2 मिनट का वीडियो डालकर दोस्तों मैंने 3 कारण बताए हैं, जिससे मैंने साबित कर दिया है दोस्तों कि रेप की घटनाओं के पीछे कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में हैं दोस्तों, माँ बहन की गालियां हैं दोस्तों, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट को प्रोपोगेट करता है दोस्तों। उन लोगों का मानना है कि ये 3 कारण गलत हैं। फिर जो इंटरनेट का चीप कंटेंट जो कि रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हरासमेंट को कैजुअली लेता है, एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, ये सारी चीजें अपने घर में बैठ के देखना, अपने मम्मी के साथ, अपने बहन के साथ, अपने भाई के साथ, और जब 1 महीने तक देखने के बाद आपका माइंड प्रोपोगेट हो जाएगा तो फिर ऐसी खबर आएगी। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाप ने 13 साल की बेटी का किया दुष्कर्म। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आगरा में बाप ने बेटी के साथ किया दुष्कर्म। और एहसास तुझे तब होगा जब जेल की रोटी खाएगा और जेल का पानी पिएगा। और इसका जो दूसरा एलिगेशन है वो जरा देख लेते हैं। पहले ध्रुव राठी की वीडियो देख लेते हैं। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। विक्टिम ब्लेमिंग दूसरा कारण है दोस्तों, जिसमें समाज हमेशा पीड़िता को ही ब्लेम करता है। दोस्तों, लोग अजीबोगरीब बहाने बनाते हैं, जैसे कि उसका तो चक्कर चल रहा था, प्रेग्नेंट थी पहले से, बहुत अधिक आजादी मिल जाती है दोस्तों, मिलना जुलना आसान हो गया दोस्तों। यही बात तो ध्रुव राठी ने करी है, लेकिन गलत क्या करी है बता सकते हो? इसी तरह की इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स हमें वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी से भी सुनने को मिली है। जैसे कि 2022 का नाडिया रेप केस, जहां एक 14 साल की बच्ची विक्टिम थी, उस पर उन्होंने कहा कि लड़की का लड़के के साथ लव अफेयर था। इस तरीके की बातों को डिबंक करने में भी ऑकवर्ड सा महसूस होता है। क्या ये चीज भी अब इनको समझानी पड़ेगी कि प्यार में होने का मतलब रेप का लाइसेंस नहीं होता? और अगर फिर भी तुझे मजाक लगता है तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे ही जैसे मानसिकता वाले लोग ही ऐसा काम करते हैं। अब तीसरी पॉइंट्स देख लेते हैं ध्रुव राठी की। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती है, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है, और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती है। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा। इनमें भी तो वही बात करी है, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते हैं कि शेख शाहजहां किस पार्टी का था दोस्तों, और उसको किस तरह का पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था दोस्तों। कठुआ का नाम मैंने नहीं लिया दोस्तों, लेकिन वो नेता राहुल गांधी की पार्टी में मैं बताना भूल गया दोस्तों, क्योंकि बात पेमेंट किया दोस्तों, इसलिए बृजभूषण सिंह पर केवल आरोप है, पर मैं उसकी फोटो लगा गया दोस्तों। लेकिन झूठ देखिए किस स्तर पर बोल रहा है। बृजभूषण पर ही नहीं ज्ञानी बाबा, वो राम रहीम पर भी बात किया है। बिल्किस बानो को जेल से निकाल के मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, उन्हें मालाओं से स्वागत किया जाता है, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है।
इस पर भी तो बात किया है ध्रुव राठी ने। कठुआ रेप केस में रैली निकाली जाती है, ये भी तो बोला है, पर आप लोग बस बृजभूषण सिंह क्योंकि यौन शोषण की रिपोर्ट आई, लेकिन बहुत से लोग चुप रहे। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल दी जाती है इलेक्शन से पहले। जो इसके अंधभक्त हैं वो कहते हैं रेप करना गलत तो है और हमारे बाबा कॉन्विक्ट भी हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात को इग्नोर करके बाबा जिसे कहेंगे हम उसको वोट करेंगे। बृजभूषण सिंह, कुलदीप सेंगर और कठुआ केस के रेपिस्ट के फेवर में तो रैलियां निकाली जाती है, और जो बीजेपी नेता चौधरी लाल सिंह रेप अक्यूज के सपोर्ट में रैली निकाल रहा था, फिर उसे कांग्रेस में शामिल कर दिया गया और चुनाव की टिकट भी दी गई। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया पर कहता हर कोई है कि रेप गलत है, लेकिन जब बात रेपिस्ट को सपोर्ट करने की आती है, अपने पॉलिटिकल ओपिनियन की आती है और खुद की विचारों की आती है, तो लोग यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करते हैं। क्या ये चल रहा है? कौन सा बृजभूषण भगवान है? कौन सा बृजभूषण अच्छा आदमी है? यार कम से कम इस घटना पे तो मजाक मत करो यार। तुम लोग कितने बड़े वो हो कि मतलब ऐसे घटना पे भी तुम लोग को मजाक सूझ रही है। चल तू तो फिर भी थोड़ा ठीक है, पर यहाँ पर एक लड़की के मुंह से ऐसी घिनौनी बातें बोलना शोभा नहीं देता। यहाँ एक लड़की की बलात्कार पर एक लड़की होके कितनी इज्जत से बात कर रही है। आपका ब्रेन बॉस की ध्रुव के सपोर्टर्स क्या कहना है इस पे? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी कि बहुत महंगे वाले डिटर्जेंट से ब्रेन वॉश हुआ है आपका। तो ध्रुव राठी अपनी वीडियोस बनाने के बाद अपने सपोर्टर्स को ऐसे बोलते हैं, बोल रहे हैं पर शब्द हमारे। वैसे तुम्हें पता है ये मेरे हफ्ता वसूली का ना 10th एपिसोड है। वीडियो का टाइटल देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस। यार कैसे तुम लोगों को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऊपर हंसी आ जाती है? मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या थोड़ी भी शर्म रह गई है तुम में? कितनी बेशर्मी से कॉमेडी वीडियो बना देते हो कोलकाता केस पर। यार वो भी तो किसी की बहन बेटी होगी। यार तुम लोगों से तो लाख गुना बेहतर रेड लाइट की औरतें हैं। चलो मानते हैं कि वो गलत है, लेकिन उन सबका जो सोच है वो तुम लोगों से तो लाख गुना बेहतर ही है। यार तुम लोग के अंदर अगर थोड़ी भी इंसानियत रह गई हो तो उसको जिंदा करो यार। यार तुम लोग किसी को भी कहीं पे भी गाली दो, वीडियो बनाओ, चलेगा, लेकिन ऐसी घटनाओं पे मजाक मत बनाया करो। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी कुछ देर में ध्रुव की वीडियो आ जाएगी, जाके देखो और कमेंट में जस्टिस फॉर ऑल जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।